हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप फंडामेंटल। इसमें हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चल रहा है वो है पास्ट एडजस्टमेंट। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ जिसमें भी क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है। ओपनिंग कैसे बनाना है वो सिखाया जाएगा और क्वेश्चन को कैसे करना है इजी तरीके से टेबल में वो भी सिखाया जाएगा। मोहन, विजय एंड अनिल तीन पार्टनर्स हैं। आपको कैपिटल दी है 30, 25,000 एंड 20,000। इन अराइविंग एट दीज अमाउंट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2026 24,000 हैड बीन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब आपको ये जो कैपिटल दी है वो कौन सी है फिर 31st मार्च की, मतलब क्लोजिंग कैपिटल। ड्राइंग्स आपको गिवन है मोहन, विजय एंड अनिल की। सब्सिक्वेंटली फॉलोइंग ओमिशंस, मतलब ये चीजें आपकी भूल गई हैं, नोट रिकॉर्डेड टू बी रेक्टिफाई। अब नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तो वो भूल गए, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी तीनों को देना लेना भूल गए। मेक नेसेसरी करेक्शन थ्रू ए जर्नल एंट्री एंड शो योर वर्किंग क्लियर। अब देखो, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो आपको कैपिटल दी है ना मोहन, विजय और अनिल की, ये कौन सी कैपिटल है, आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। तो सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल दियो और आपको फिक्स वर्ड ना बोला हो तो सबसे पहले आप उसको ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करोगे। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री करना भूल गया था। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, मैं फर्स्ट लेटर लिख रही हूँ, एम फॉर मोहन, वी फॉर विजय, ए फॉर अनिल। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल इनकी कितनी दी है, 30,000, 25,000 एंड नेक्स्ट 20,000। उसके बाद जो जो चीज है उसको अपोजिट कर दोगे। इन्होंने बोला था कि ये प्रॉफिट है और ये ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स वापस से क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। पहले प्लस वाली आइटम्स किया करो ड्राइंग्स, क्योंकि पहले वैसे क्या होता है, ड्राइंग्स माइनस होती है कैपिटल में, लेकिन अब उसमें अपोजिट चलना है तो आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। इसकी कैलकुलेशन साथ की साथ करते जाओ। ये कितना हो गया, 35, 29, 23। अब क्या करेंगे, लेस कर देंगे प्रॉफिट। अब प्रॉफिट जो है वो माइनस होगा। अब प्रॉफिट वैसे क्या होता है, कैपिटल में प्लस होता है, लेकिन अब हमें अपोजिट चलना है, क्लोजिंग से ओपनिंग में जाना है। तो प्रॉफिट को क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। प्रॉफिट कितना है, 24,000। आपको इस क्वेश्चन में कोई भी रेशियो नहीं दिया है तो उसको इक्वली कर देंगे, 8,000, 8,000 और 8,000। अब इसका टोटल करो, आपकी जो कैपिटल आएगी वो कौन सी कैपिटल आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल। ये कौन सी कैपिटल आ गई, ओपनिंग कैपिटल। अब इसके ऊपर आप क्या करोगे, जो पार्टनर्स को देना है एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। एडजस्टमेंट टेबल में पार्टनर्स के नाम लिखे जाते हैं और लास्ट में फर्म लिखा जाता है अपोजिट। आप बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बनानी है, जो पार्टनर्स को मिलना होता है, पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करनी है इसको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको क्या होगा, मिलेगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अपोजिट होता है। तो दोनों में क्या करो, पहले क्या कर दो, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, प्लस कर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनसे लेना है। ये दोनों चीजें हम भूल गए थे तो बस ये कर दो। और फर्म जो होती है वो पार्टनर्स का जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पे तीनों में प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। अब क्या होता है, आपको ऊपर लिखना है, अलग से कॉलम मत बनाया करो, सीधा सिंपल तरीके से करना है आपको। प्लस का मतलब क्रेडिट और माइनस का मतलब डेबिट। बस आपको इतना सा लिखना है, फर्म का अपोजिट हो जाएगा, ये माइनस है डेबिट और प्लस का मतलब क्रेडिट। अब यहाँ पे अमाउंट फिल कर दो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने परसेंट देना है आपको, 10%। इन तीनों के ऊपर लगा दो और यहाँ पे अमाउंट लिख दो, 27, 21 और 1500। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपको निकाल के दिया हुआ था अमाउंट्स, वो उनको माइनस कर दो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपका कितना है, देखो 250, उसके बाद 200 एंड नेक्स्ट 150। अब यहाँ पे टोटल डाल दो, कितना हो जाएगा, 60, 300 और ये हो जाएगा 600। अब बस कैलकुलेशन है नॉर्मल, आप कैलकुलेशन करो, इसका कर दो, ये कितना आ रहा है देखो, पॉजिटिव
पॉजिटिव, पॉजिटिव। अब लास्ट में आपको देखना है कि टोटल क्या बच रहा है, नेगेटिव। अब जब सिर्फ एक्सपेंसेस और इनकम की बात होती है ना, वैसे अगर सबसे पहला नंबर अगर प्रॉफिट का होता है तो नीचे टोटल आपका हमेशा पॉजिटिव बचना चाहिए। और वैसे भी आप चेक कर लिया करो कि ये टोटल हमारा जो एक्सपेंसेस और इनकम मिला के 5700 एक्सपेंसेस बच रहा है, वो प्रॉफिट से कवर अप हो रहा है या नहीं हो रहा है, 24 था तो कवर अप हो रहा है। लास्ट में क्या बच रहा है, नेगेटिव। उसको नेगेटिव में इनकी रेशियो में क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। नेगेटिव मीन्स लॉस, लॉस डिवाइडेड इन कौन सी रेशो, 1:1 इक्वली कितना आ जाएगा, 1900, 1900 और 1900। इसको ऐसे माइनस कर दो और इसको लास्ट में अपोजिट 0। ये लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका करो कौन सा नंबर बिगर है, पॉजिटिव वाला। इसमें ये तो 0 ही हो गया और इसमें नेगेटिव वाला। इसमें कितना आ रहा है 550 और इसमें भी कितना आ रहा है 550। इसके बेस पे आपकी क्या होगी, जर्नल एंट्री होगी। प्लस है, प्लस का मतलब क्रेडिट। ये नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब डेबिट। अब डेबिट कौन होगा जर्नल एंट्री में, अनिल। इसका तो 0 हो गया और ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब जर्नल एंट्री हम यहाँ बना लेते हैं। आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर में बनानी है, जो जर्नल का हमारा स्ट्रक्चर होता है। एंट्री क्या हो जाएगी, अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट। कितना, 550। आप नरेशन यहाँ पे लिख लोगे, एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। मुदित, सुधीर एंड उदय 3 पार्टनर्स हैं। आपको रेशो दिया 3:1:1। अब कैपिटल कौन सी है, फिक्स कैपिटल है। बैलेंसेज है 4 लाख, 160 एंड 120। नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 31 मार्च 2018, distributed among the partners 1 lakh without taking into account the following adjustment: interest on capital, salary to Mudit and commission to them. Mudit has allowed a commission 6% of divisible profit after charging such commission. Pass a rectified journal entry and show your working clearly. अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें एडजस्टमेंट टेबल बनानी है और पहले ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करने की इस क्वेश्चन में नीड नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको एक चीज बताऊंगी। जो कैपिटल आपको इनकी तीनों की दी हुई है ना, ये कैपिटल इन्होंने बोला था कि ये कौन सी कैपिटल है, फिक्स्ड है। जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, कैपिटल क्या फिक्स है। तो इनकी जो क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है ना, तो आप सबसे पहले आप यहीं पर लिखो क्लोजिंग कैपिटल जो आपको दी हुई है इनकी 4 लाख, 1,60,000 एंड 1,20,000। बट इन्होंने ये बोला था कि जो प्रॉफिट है वो ऑलरेडी इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है। लेकिन अब हमने पहले क्वेश्चन में क्या किया, प्रॉफिट को क्या किया, माइनस किया। लेकिन जब कैपिटल फिक्स होती है ना, उसके अंदर फिक्स कैपिटल में जब कैपिटल फिक्स होगी तो आपका प्रॉफिट वगैरह हो या आपका कोई भी ड्राइंग्स हो, ये इनकी एडजस्टमेंट नहीं होती है। क्यों, क्योंकि कैपिटल क्या है, फिक्स है। फिक्स इनकी एडजस्टमेंट कहाँ पे जाती है, करंट अकाउंट में जाती है। तो फिक्स कैपिटल में सिर्फ कैपिटल जाती है या फिर इनमें एडिशनल कैपिटल या फिर इनका विड्रॉल आउट ऑफ कैपिटल, उसको आप अपोजिट करते हो। एडिशनल कैपिटल होती तो माइनस कर देते, विड्रॉल होता तो उसको वापस से क्या कर देते, प्लस कर देते। लेकिन प्रॉफिट है उसको आपने माइनस नहीं करना। तो यही आपकी सेम क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। यही आपकी क्लोजिंग है, यही आपकी ओपनिंग है। अब इन्होंने क्या करा था, ये चीजें तो आप क्या हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, और ये तो हो गई भूल गए। और ये आप ऑलरेडी पहले दे चुके हो। जो चीज आप ऑलरेडी पहले दे चुके होते हो पार्टनर्स को, तो उसे पहले क्या किया जाता है, वापस लिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट रॉन्गली, या फिर ऐसे, हाँ क्योंकि रॉन्गली डिवाइडेड, आपने सिर्फ प्रॉफिट दिया, ये एडजस्टमेंट की नहीं। तो इसको जब वापस लेंगे, एडजस्टमेंट टेबल पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनिए, जब वापस लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और फर्म का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस का मतलब डेबिट और
प्लस का मतलब क्रेडिट। उनकी जोन सी रेशो थी 3:1 थी, उसी रेशो में आप क्या करोगे, वापस ले लोगे। कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करो तो कितना आएगा यहाँ पे 60, 20 और 20, और यहाँ पे प्लस कर दो ये वाला, ये 1 लाख। अब इतना फर्म के पास प्रॉफिट अवेलेबल है। अब जो जो देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑमिटेड, जो आप भूल गए थे अब आप दे दो इनको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, मिलेगा तो प्लस, और फर्म उसको देगी। कितने परसेंट है, 2.5%। इसी के ऊपर ही देंगे आप, कितना आ जाएगा 10,000, उसका आ जाएगा 4,000, और इसका आ जाएगा 3,000। 10 + 4 14 + 3 17,000। उसके बाद आपको क्या देना है, सैलरी। तो यहाँ पे दे दो सैलरी। सैलरी किसको देनी है, आपको मुदित को देनी है। तो मुदित को मिलेगी ना, तो मुदित को ना ये, इसमें आप क्या कर दो, प्लस कर दो। कितना, 18,000। इनको नहीं देनी तो इसमें ऐसे डैश डैश लगा दो। यहाँ प्लस है तो फर्म का अपोजिट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब क्या देना है, कमीशन। तो यहाँ पे कमीशन दे दो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कमीशन किसको देनी है, उदय को तो दी हुई है निकाल के 12,000, तो उदय को मिलेगी, तो यहाँ पे प्लस कर दो 12,000। अब इसको सुधीर को देनी है, किसको देनी थी कमीशन जो है आपको, इसमें एक मिनट में क्वेश्चन देख लूं एक बार। उसमें देनी है आपको, जो कमीशन देनी है उसको 18,000 जो देनी है उसको मुदित को ही देनी है, सुधीर को नहीं देनी। तो सुधीर में ऐसे डैश लगा दो। अब जो मुदित को कमीशन देनी है, उन्होंने एक पॉइंट बोला है, उन्होंने बोला है 6% किसका, डिविजिबल प्रॉफिट का। किसका, डिविजिबल प्रॉफिट का। और क्या बोला है, आफ्टर चार्जिंग। अब पहले आप देखोगे कि डिविजिबल प्रॉफिट बन कितना रहा है। हम जो यहाँ पे आप जो जो चीजें आप दे चुके हो ना, जो जो चीजें दे चुके हो उसी को देखो, क्योंकि ये क्या है आपके पास, प्रॉफिट, और ये सारे क्या है, एक्सपेंसिव, जिसमें से अब ये 12,000 भी यहाँ पे अपोजिट माइनस हो जाएगा। तो 1 लाख में से, 1 लाख में से ये कितना, 17 प्लस ये वाला 18 + 12 30 प्लस 47,000 का, ये 47,000 को आप माइनस कर दो। तो आपका जो डिविजिबल प्रॉफिट बन रहा है वो कितना बन रहा है आपका, 53,000। क्या करना है आपको, 1 लाख का प्रॉफिट है। डिविजिबल क्या होता है, जितना आप एक्सपेंसेस आप ऑलरेडी दे चुके हो ना, उसको आप क्या करो, माइनस कर दो। तो कमीशन में क्या करेंगे, आपका प्रॉफिट कितना है, 1 लाख। एक्सपेंसेस कितने हैं टोटल, 47, 17 ये वाला, 18 ये वाला, और 12,000 ये वाली सैलरी। मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं टोटल लिखूंगी। तो आप क्या करोगे, 53,000 का आपका क्या हुआ, डिविजिबल प्रॉफिट। अब इन्होंने बोला है आफ्टर चार्जिंग कितने परसेंट देनी है, 6%। तो आप यहाँ पे 6/100 नहीं लगाओगे, 106 लगाओगे। क्यों, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग में रेट क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। इसको काट दो तो कितनी आ गई, 3,000। तो इसकी कमीशन कितनी आएगी, 3,000। अब ये टोटल कितना हुआ, 15। यहाँ पे इसको 15 को क्या कर दो, माइनस कर दो। अब यहाँ पे इनका ऐसे टोटल कर दो। अब देखो मैंने हर क्वेश्चन में बताया, जब एडजस्टमेंट सबसे फर्स्ट वाली अगर एंट्री आपकी प्रॉफिट की है, तो नीचे आपका टोटल हमेशा पॉजिटिव में ही बचना चाहिए, नेगेटिव में नहीं बचना चाहिए। अब इसको करोगे, ये पॉजिटिव है, ये तीनों नेगेटिव है, तो इसका जो टोटल बच रहा है वो कितना बच रहा है, 50,000 बच रहा है। अब इनका पहले टोटल कर लो यहाँ तक, ये कितना आ रहा है इसका टोटल, देखो 10 + 18 28 + 3 31। 31 को 60 में से अगर आप माइनस करोगे, 60 में से 31 आप माइनस कर दो, तो आपका आ जाएगा 29,000। 29,000 किसका आ रहा है, नेगेटिव का। ये कितना आ रहा है, 16,000। और ये कितना आ रहा है, 12 + 3 15, कितना आ रहा है, 5,000। तो बस अब ये पॉजिटिव आया, उसको पॉजिटिव में इनकी रेशो में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट, लास्ट में आपका प्रॉफिट डिवाइड होना चाहिए। कौन सी रेशो है इनकी, 3:1:1। तो आप इसको 5 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 30 10 10, और इसको नेगेटिव कर दो, लास्ट में कॉलम अपोजिट हो जाता है। बस इसमें अब देखो कौन सा बिगर नंबर है, इसमें बिगर नंबर पॉजिटिव है, तो इसमें पॉजिटिव बच रहा है। इसमें बिगर नंबर नेगेटिव है,
तो इसमें नेगेटिव बच रहा है, इसमें बिगर नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बच रहा है। अब पॉजिटिव का मतलब मैंने आपको क्या बताया, पॉजिटिव का मतलब क्रेडिट, नेगेटिव का मतलब डेबिट। पॉजिटिव का मतलब क्रेडिट, मैं यहाँ लिख देती हूँ शायद आपको दिख ना रहा हो, क्रेडिट। ये डेबिट नेगेटिव है तो नेगेटिव का मतलब डेबिट, पॉजिटिव का मतलब क्रेडिट। अब इसके बेस पे आपकी क्या बन जाएगी, जर्नल एंट्री। अब जो हमारी कैपिटल थी ना वो क्या थी, फिक्स थी। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको रब करती हूँ, पहले इसको रब करके यहाँ पे आपको जर्नल एंट्री बना देते हैं। आपको क्या करना है, इसमें कैपिटल क्या थी, फिक्स थी। जब कैपिटल फिक्स होती है ना तो कैपिटल फिक्स में आप जर्नल एंट्री में क्या लगाओगे, करंट अकाउंट लगाओगे। तो बस जिसका नेगेटिव है उस पार्टनर को जर्नल एंट्री में क्या कर दो, डेबिट कर दो। कौन नेगेटिव है, एक ही पार्टनर है सुधीर, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, सुधीर करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल क्या थी, फिक्स थी। सुधीर करंट अकाउंट डेबिट टू मुदित और टू उदय। बस यहाँ पे करंट अकाउंट लिख लो। अब यहाँ पे इनका ऐसे आप स्ट्रक्चर बना लेना प्रॉपर फेयर वर्क में, ये फेयर वर्क में होना चाहिए और ये आपका वर्किंग नोट में होना चाहिए। इस टेबल को आप इस तरीके से बनाओगे तो गलत नहीं होगा। ये डेबिट में आ जाएगा 6000 और इसका आ रहा है 1000 और इसका आ रहा है 5000, लेकिन ये प्रॉपर स्ट्रक्चर में होना चाहिए, पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट। मेरा मेन मोटिव है आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पे आप लिख दोगे नरेशन, एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम, ये आपका क्वेश्चन है।